चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली में अपने आवास पर पहुंचे कांग्रेस नेता कमलनाथ। बीजेपी में जाने की खबर आई सामने। कमलनाथ के साथ बेटे नकुलनाथ भी मौजूद। बीजेपी में जाने के सवाल पर बोले कमलनाथ, कहा अगर ऐसा कुछ हुआ तो जरूर देंगे जानकारी। आप लोग इतना एक्साइट क्यों हो रहे हैं? क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। कमलनाथ पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जा सकते हैं कमलनाथ। कांग्रेस नेता कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। दिल्ली में कई मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। कमलनाथ के अलावा 7 और विधायक छोड़ सकते हैं कांग्रेस। सभी के जल्द ज्वाइन करने की खबर। बदलाव की अटकलों के बीच छिंदवाड़ा की जनता से बोले कमलनाथ, कहा मेरा साथ छोड़ देना लेकिन सच्चाई का नहीं। कमलनाथ का साथ मत देना, तो सच्चाई का साथ तो दे दो। सच्चाई का साथ दीजिए। सच्चाई का साथ देंगे तभी आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। नकुलनाथ ने ट्विटर के बायो से हटाया कांग्रेस। एक्स अकाउंट के बायो से कांग्रेस भी हटाया। सज्जन सिंह वर्मा ने भी ट्विटर बायो से हटाया कांग्रेस। कांग्रेस के पूर्व मंत्री थे सज्जन सिंह वर्मा। तरुण भनोट ने भी ट्विटर बायो से कांग्रेस का लोगो हटाया। एमपी के पूर्व मंत्री है तरुण भनोट। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों पर बोले दिग्विजय सिंह, कहा कमलनाथ जी कांग्रेस परिवार नहीं छोड़ सकते। ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी तो जी ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा। संदेश खाली से पहले रामपुर में बंगाल पुलिस ने लगाई बैरिकेटिंग। विपक्षी दलों के आगे जाने से रोका जा रहा। संदेश खाली की घटना पर रिपब्लिक भारत से बातचीत के दौरान बोली पीड़िता, कहा महिलाओं को किया जाता था टॉर्चर। सुकांता मजुमदार को अस्पताल से मिली छुट्टी। 14 फरवरी को पुलिस और कार्यकर्ताओं की झड़प के दौरान हुए थे घायल। राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ हादसा। गेट नंबर 2 के पास पंडाल गिरने की खबर। हादसे में 8 से ज्यादा लोग घायल। स्टेडियम में हादसे के बाद मचा हड़कंप। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सर ये आज से आध घंटा पौन घंटा पहले की बात है। टाइम फिक्स नहीं था क्योंकि मैं यहाँ पे ये प्रोग्राम चला था फंक्शन के लिए, तो ये किसी तरीके से कोई खंभा ढह गया। खंभा ढहने के बाद में सर जो कुछ था तो मतलब इसमें लेबर काम कर रही थी। सर पहले एक पंडाल गिरा, उसके बाद दूसरा गिरेगा। लेबर इधर बची हुई ज्यादा, लेबर खाना खा रही उस टाइम। ये अच्छा था, लेबर खाना खा रही उस टाइम, तो कुछ ज्यादा आज तक तकड़ा नहीं हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए घटनास्थल पर पहुंची क्रेन। कई लोगों के दबे होने की खबर। हालात पर काबू पाने में जुटा प्रशासन। स्टेडियम हादसे पर डीसीपी अंकित चौहान का बड़ा बयान। कहा शादी समारोह के लिए बनाया जा रहा था पंडाल। एनडीआरएफ की टीम मौके पर जुटी। मैंने इमीडिएटली यहाँ से एम्स ट्रॉमा शिफ्ट किया है और सफदरजंग शिफ्ट किया है। किसी की अभी कैजुअलिटी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। फर्दर अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन है, इसमें पता कर रहे हैं। हमारे हिसाब से सबको रेस्क्यू कर लिया है, बट स्टिल एनडीआरएफ आ चुकी है यहाँ पे। बाकी सब इन्वेस्टिगेशन पता कर रहे हैं किसके नाम से बुक। हादसे पर दिल्ली पुलिस का बयान। सभी लोगों को निकाला गया बाहर। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ हंगामा। बीजेपी नेता नीलेश राणे के काफिले पर पथराव हुआ। अज्ञात बदमाशों ने की पत्थरबाजी। पथराव की घटना पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा विपक्ष की निराशा साफ दिख रही है। दोषियों के खिलाफ करेंगे सख्त कार्रवाई। दरभंगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ हंगामा। धार्मिक यात्रा पर किया गया पथराव। करीब 5 से ज्यादा लोग घायल हुए। यात्रा पर धार्मिक स्थल के पास की छत से पथराव हुआ। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल। हालात पर काबू पाने के लिए इलाके में भारी फोर्स तैनात। बिहार के भागलपुर में सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव हुआ। 2 समुदायों के बीच हुई जमकर झड़प। पथराव के बाद इलाके में तनाव का माहौल। हालात पर काबू पाने में जुटी पुलिस प्रशासन। जल्द मामला शांत कराने का आश्वासन दिया।
मूर्ति विसर्जन को लेकर के दोनों पक्षों के बीच तनाव हुआ। रास्ते पे पथराव की बात आ रही है कि दोनों ईंट पत्थर चला। उसके बाद तुरंत पुलिस का इंटरवेंशन हुआ और स्थिति। साहिबगंज में भी सरस्वती पूजा कार्यक्रम के दौरान डीजे बजाने को लेकर दो समुदायों के बीच झड़प हो गई। मौके पर जमकर हुई पत्थरबाजी। घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। आप देखिए, आग लगने की एक खबर मिली है। आग की लपटें किस कदर धधक रही हैं, धुआं उठ रहा है और इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कितना भयंकर ये हादसा हुआ है। अफरा तफरी का माहौल इन तस्वीरों में दिख रहा है। दमकल की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने का काम लगातार किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवी मुंबई में फैक्ट्री में आग लगी है। जानकारी मिली है, नवी मुंबई का ये मामला है जहां फैक्ट्री में एकाएक आग लग गई। लगातार बीते दिनों अलग अलग राज्यों से फैक्ट्रियों में इस तरह के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कई बार कारण ये कि अवैध रूप से फैक्ट्रियां चल रही हैं, कई जगह ये भी बताया जाता है कि लाइसेंस नहीं होता है। और ऐसे में यहाँ पर क्या कुछ कारण रहा होगा, इसको लेकर थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन ये तस्वीरें, ये देखिए, भीषण आग की तस्वीरें बता रही हैं कि भयंकर नुकसान हुआ होगा। आग कैसे लगी ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इसमें जनहानि कितनी हुई ये एक बड़ा सवाल है। क्या किसी की जान तो नहीं गई, कितने लोग घायल हुए, कितनी जिंदगियां खत्म हुई, इसको लेकर अभी जानकारी नहीं। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवी मुंबई का ये मामला है जहां पर भीषण आग से हड़कंप मच गया है। आग की लपटें जबरदस्त तरीके से उठ रही हैं और इसके आसपास ये लग रहा है कि जो आग की लपटें हैं, जो आसपास इमारतें हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा सकती हैं या नुकसान पहुंचा दिया होगा। इन तस्वीरों के जरिए यही समझा जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ऊपर आसमान तक कितना धुएं का गुबार है वो उठ रहा है, लेकिन आग की लपटें लगातार धधकती जा रही हैं। ये एक फैक्ट्री थी जिसमें आग लगी है।